साइबर अपराध एक ऐसा चर्चित शब्द बन चुका है कि 10 में से हर दूसरा इंसान इसकी चपेट में आ चुका है। चूँकि मन की बात में मोदी जी ने खुद इस शब्द की चर्चा की थी कि किस तरह से आजकल भारत में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट राजेश सोनी जी, जो साइबर अपराध के मामलों के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आजकल किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि किस तरह से साइबर अपराध आज इतना चर्चित बन चुका है और हर दूसरा इंसान इसकी चपेट में आता जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट जो नया शब्द है और हमें बहुत अभी सुनने में आ रहा है। एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द हमारे कानून की किताब में नहीं है। लोगों को सिर्फ डरा के एक भय का माहौल बनाते हैं और उससे उनको अलग अलग सरकारी एजेंसीज के नाम से डराया जा रहा है। कभी पुलिस के नाम से, कभी सीबीआई के नाम से। तो ये हमें खुद सोचना है कि कभी कोई भी सरकारी एजेंसी आपको व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपकी इंक्वायरी नहीं करती। उनका एक प्रोसीजर है, वो आपको बाकायदा राइटिंग में एक लेटर देगी, समन देगी, जिसमें पर्टिकुलर टाइम डेट डिफाइन होता है कि इस डेट को आपको आना है। इतने जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसके बाद भी किस तरह से लोग ठगों की गिरफ्त में आ जाते हैं? ठगों की जो गिरफ्त में आने का सबसे बड़ा कारण है लालच। जो व्यक्ति लालच या डर, ये दो चीज़ के अंदर है, उसके साथ में साइबर ठगी अधिकतर हुई है। और ऐसा नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर कोई एक सेगमेंट का व्यक्ति है। इसके अंदर हाईली एजुकेटेड से लेके एक लेबर क्लास से गवर्नमेंट ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, सभी लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं क्राइम के अंदर आ जाते हैं। एक बहुत कॉमन सी चीज़ हमेशा देखने में आई है कि जो डिजिटल अरेस्ट किया जाता है लोगों को, तो वो या तो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। तो क्या हाईली एजुकेटेड लोगों को नहीं पता होता है कि ये फेक कॉल है? इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हाईली एजुकेटेड है, ओके, एग्री। जैसे अभी हमारे पास कई ऐसे मामले आए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड जज तक डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एक डर रहता है कि ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कोई सीबीआई इंक्वायरी चल रही है या ईडी की कोई कार्रवाई चल रही है। तो उस डर के कारण ही डिजिटल अरेस्ट होता है। वो मैंने बताया कि लैक ऑफ नॉलेज। जिस व्यक्ति का कभी कोर्ट से या पुलिस से पाला नहीं पड़ता, वो हमेशा एक डर में रहता है कि सडनली पुलिस का कॉल आया या कोर्ट से आया कोई मैसेज, तो वो एक घबरा जाता है। इस कारण से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। तो आप साइबर अपराध के मामलों में जो जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिस तरह से आप लोगों, तो क्या कुछ आपने अभी तक किया है इस बारे में? जनरली मैं सभी लोगों को अवेयर करता हूं और मेरा जो खुद अपने चैनल के माध्यम से प्लस इंडस्ट्रीज जाके मैं लोगों को एड्रेस करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूं कि आपको किसी टाइप का वीडियो कॉल ना उठाना है और किसी एजेंसी के दबाव में नहीं आना है। आपको कोरियर के नाम से आपको कर सकते हैं। अभी जैसे नया चला है पैन कार्ड 2.0, उसके नाम से भी आजकल साइबर अपराध चालू हो गए हैं। तो साइबर क्राइम करने वाले हर दिन नए टास्क के साथ में क्राइम कर रहे हैं। तो कानून किस तरह से मदद करता है ऐसे लोगों की? इसके लिए हम इंडियन गवर्नमेंट का बहुत स्पेशली थैंक्स करेंगे और ख़ासकर हमारी अगर एमपी पुलिस की बात करें तो अभी हाल के अंदर अगर हम बात करें तो अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 जो 6 मंथ का जो टोटल रिकॉर्ड्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्राइम्स जनरेट हुए हैं इन कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन जो रिकवरी है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% है। इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल अमाउंट। अगर किसी के साथ में इस टाइप की घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन जारी कर रखी है 1930 और cybercrime.gov.in। इसके ऊपर आप तुरंत इमीडिएट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर इंक्वायरी जो है हमारे क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो करता है। तो आमजन इससे किस तरह से बच सकता है, या फिर क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो इनिशिएट कर सकता है? बेसिकली फ्रॉड होने के मैंने आपको बताया 3-4 कारण है। अगर आप किसी चीज़ से अगर आपको डर नहीं है तो आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा, आपकी जो इनिशियल पासवर्ड हो किसी भी चीज़ के हो, उसको आपको ओपनली प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना है। देन आफ्टर किसी भी व्यक्ति को कभी OTP शेयर नहीं करना है। सिर्फ हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी भी थर्ड पर्सन जो अननोन पर्सन है, इवन मैसेज के थ्रू भी उनको OTP शेयर नहीं करना है।
कई बार क्या होता है कि आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है और उस हैक करने के बाद में जो साइबर फ्रॉड करने वाला है वो आपको OTP भेजता है, लेकिन आप जब अपने परिचित को फ़ोन लगाते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो इस केस में भी आपको ध्यान रखना है, अगर किसी ने OTP मांगा है आपके फैमिली मेम्बर्स ने, तो आपको इमीडिएट कॉल करना है और कंफर्म करना है। क्या संदेश देंगे आप लोगों को, किस तरह से बचा जा सकता है? जैसे हमारे मोदी जी ने ऑलरेडी जो 3 स्लोगन दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं, रुको, समझो और फिर एक्शन लो, और वही जो स्लोगन है बहुत अच्छे दिए हैं मोदी जी ने। कोई भी अगर कॉल आता है आपको तो आपको डरना नहीं है, और व्हाट्सअप कॉल अननोन व्यक्ति का आपको नहीं उठाना है, और किसी भी टाइप का आप भय में ना रहें। तो देखा, हमने सोनी जी से बात की, उन्होंने कितने अच्छे से समझाया कि किस तरह से आजकल डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पर कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतने के बाद शायद हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मैं आतिश शर्मा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।